आज देखा जाए तो विराट और रोहित का बल्ला जिस तरीके से आज मैच में जरूरत थी उस तरीके से यहाँ पर विराट और रोहित का बल्ला चला नहीं, कुछ खास रन बना नहीं पाए यहाँ पर। तभी आखिरी ओवर में भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हार्दिक और श्रेयस अय्यर मौजूद है स्ट्राइक पर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर 34 गेंदों पर 47 के स्कोर पर पहुंच गए हैं और आज के यहाँ पर सबसे बेहतरीन बॉलर रहे स्टार्क अपने आखिरी ओवर को लेकर चलेंगे। स्टार्क के द्वारा आखिरी ओवर को कराया जाएगा। 9 ओवर के बाद यहाँ से 10वें ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार। मात्र 38 रन दिए इस आखिरी के 10वें ओवर में और देखेंगे 6 बॉल पर 19 रनों की आवश्यकता रहेगी। पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं स्टार्क। चलेंगे पहली गेंद, 3 विकेट यहाँ पर झटकाई, 2 बड़े विकेट यहाँ पर शुरुआती ले रोहित और देखा जाए तो यहाँ पर शुभमन की। और उसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम की दिक्कतें यहाँ पर कम नहीं हुई है। 271 के स्कोर पर पहुंची भारतीय टीम। पहली गेंद यहाँ पर मिचेल स्टार्क लेकर चलेंगे। ओवर द स्टंप की गेंद लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सामना करने के लिए यहाँ पर देखने वाली बात रही किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं बल्लेबाज ने। इस बार पहली गेंद श्रेयस अय्यर के द्वारा गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र पर भेजा और मिड विकेट के क्षेत्र पर भेजने के साथ साथ यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन के लिए यहाँ पर निकल चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक में बदलाव किया जाएगा। हार्दिक पांड्या के स्ट्राइक पर यहाँ पर पहुंचती हुई हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक यहाँ पर आ जाएगी। 5 पर 18 के जरूरत यहाँ पर रहने वाली है भारतीय टीम को अब जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आ चुके हैं। क्या लगता है दोस्तों कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी? प्रेम बहादुर यादव जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और मनजीत सिंह यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए, जंगदीर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इंडिया यहाँ पर जीतेगा। देखने वाली बात रहेगी दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर इंडिया इस मैच को समाप्त यहाँ पर करता है, क्योंकि 5 बॉल पर 18 के बाद भारतीय टीम के ऊपर दबाव तो देखने को मिल रहा है, बट इस दबाव को किस तरीके से कम करेंगी वो दोस्तों देखा जाएगा। और यहाँ से अब आगे का छोर संभालने के लिए हार्दिक पांड्या आ गए हैं। हार्दिक पांड्या इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मिचेल स्टार्क के द्वारा अपनी गेंद कराई जाएगी। सामना करने के लिए तैयार इस बार हार्दिक पांड्या ने देखा जाए तो इस गेंद को बल्लेबाज लगेगा। गेंद थर्ड मैन की तरफ पीछे की तरफ जाती हुई सिंगल के साथ दूसरे रन की कोशिश है और यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे रन आसानी के साथ मौजूद किया जाएगा। दूसरी गेंद पर यहाँ पर ये हल्का सा बल्लेबाज लेगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा पर गई। 2 रन की मांग थी और 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा और 2 रन के साथ 274 के स्कोर पर भारतीय टीम यहाँ से पहुंच चुकी है। 274 के स्कोर पर यहाँ पर भारतीय टीम पहुंच जाएगी। आज मिचेल स्टार्क के ऊपर भी देखा जाए तो अच्छी गेंद रही, बट यहाँ पर दबाव वो भी कहीं ना कहीं महसूस यहाँ पर कर रहे होंगे। 4 बॉल पर 16 रन और दबाव अब देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के ऊपर भी रहने वाला है, क्योंकि 4 बॉल पर 16 रनों की आवश्यकता है। देखने वाली बात रहेगी यहाँ से क्या बाउंड्री आ पाती कि नहीं। उम्मीद यहाँ से बाउंड्री की रहने वाली भारतीय टीम को। हमारे साथ देखा जाए तो वॉरियर किंग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। शिवम त्रिपाठी जी यहाँ पर जुड़ते हुए और यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर इंडिया कहा गया। 4 बॉल पर 16 के बाद तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार अपनी तीसरी गेंद मिचेल स्टार्क लेकर चलेंगे। ओवर द पिच आती हूँ यहाँ पर गेंद लेकर चलने के लिए तैयार। इस बार स्टार्क की गेंद आगे की तरफ गेंद थी, सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो ड्राइव यहाँ पर किया है और बिल्कुल सीधा ये कर दिया। सीधा ये शॉट है बॉलर के, देखा जाए तो बिल्कुल साइड से गेंद निकली और ये साइड से गेंद निकली और ये शॉट के साथ गेंद को चौके के लिए भेज दिया है। जबरदस्त चौका यहाँ पर मौजूद किया। सीधा ये शॉट, बिल्कुल सीधा ये ड्राइव खेला और ये सीधा ड्राइव के साथ फील्डर वहां पर कोई था नहीं, होता भी तो वहां पर रोक नहीं पाता, क्योंकि इसकी जो दूरी है 4 की यहाँ पर मंजूरी देकर गई और 4 के साथ दोस्तों भारतीय का स्कोर 278 पर पहुंच चुका है। 278 पर पहुंच चुका है भारतीय का स्कोर। 3 पर 12 के बाद यहाँ से बची हुई गेंद बाकी है। 3 पर 12 के बाद यहाँ से दोस्तों गेंद बाकी है और वहीं पर अब देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर इस मुकाबले में खेला जाता है। आखिरी की 3 बॉल बची हुई है, 12 रनों की आवश्यकता लेकर गेंद चलने के लिए तैयार हैं। ओवर द पिच आती हुई यहाँ पर गेंद लेकर चलने के लिए तैयार। सामना करने के लिए स्ट्राइक पर मौजूद यहाँ पर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के द्वारा इस गेंद का सामना किया जाएगा। देखने वाली बात रही किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर आगे की बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि जरूरत यही है और कहीं ना कहीं मंजूरी भी यही इसी प्रकार की रहने वाली है। और ये चौके के बाद देखा जाए तो दोस्तों बाउंड्री में भी हमें बदलाव देखने को मिला। मिड विकेट का क्षेत्र स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है और वहीं लॉन्ग ऑफ का फील्डर अब डीप सर्कल की तरफ दोस्तों आ चुका है। 3 पर 12 के बाद लेकर चलने के लिए तैयार। चौथी गेंद मिचेल स्टार्क लेकर आएंगे। सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद। इस अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार रहेंगे। ओवर द पिच आती हुई गेंद, बल्लेबाज हार्दिक पांड्या तैयार। गेंद को देखा जाए तो सीधा यहाँ पर ड्राइव कर दिया और ये ड्राइव के साथ सिंगल यहाँ पर निकाला है। सिंगल के साथ स्ट्राइक में दोबारा बदलाव। 1 रन दोस्तों यहाँ पर मौजूद किया गया और ये 1 रन के साथ श्रेयस अय्यर के पास अब स्ट्राइक आ जाएगी। श्रेयस अय्यर के पास स्ट्राइक यहाँ पर आ जाएगी।
2 बॉल पर 11 रनों की आवश्यकता यहाँ पर श्रेयस अय्यर को जीतने के लिए। आखिरी 2 बॉल पर 11 रनों की आवश्यकता। 279 के स्कोर पर भारतीय टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर खेलते हैं। आखिरी 2 पर 11 के बाद मिचेल स्टार्क लेकर अपनी अगली गेंद लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ओवर द पिच आती हुई यहाँ पर गेंद लेकर चलने के लिए तैयार मौजूदा। यहाँ पर देखा जाए तो दबाव दोनों की तरफ देखने को मिल रहा है और वही टीम दोस्तों यहाँ पर जीतेगी जो यहाँ से अब इस मैच को अपनी तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर है। मैच तो देखा जाए तो इंडिया की तरफ भी जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। देखेंगे किस तरफ यहाँ पर जाने वाला है। जीतू नरमोल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। भारत विन करेगा यहाँ पर 100% लिखा गया है। बट देखेंगे दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं। मिचेल स्टार्क की आती हुई ओवर द पिच, ये गेंद पैरों की तरफ, ये गेंद डाली और इस बार पैरों के अंदर से गेंद को खोदकर गेंद को सीधा चौके के लिए भेज दिया और ये चौके के साथ भारतीय टीम देखा जाए तो यहाँ पर गेंद को छक्के के लिए भेजा श्रेयस अय्यर ने। भारतीय टीम को लगभग जीत के करीब पहुंचाने का प्रयास जारी है और यहाँ से जितनी तारीफ करे उतनी कम। श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी भी पूरी होगी। 54 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। आखिरी 1 बॉल पर 5 रनों की आवश्यकता। मिचेल स्टार्क आखिरी गेंद लेकर चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम 285 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। जरूर से दोस्तों एक लाइक अगर किया नहीं है, लाइक जरूर से यहाँ पर कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर किया नहीं तो चैनल को जरूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी 5 चाहिए होंगे रन। देखेंगे आखिरी गेंद पर 5 रन आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से अब छक्का चाहिए होगा। छक्के से ही यहाँ पर दोस्तों जीत दी जा सकती है, वरना यहाँ से अब भारतीय टीम को जीतना बिल्कुल भी आसान होने वाला है नहीं। तुकाराम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। नरेश बरोजी हमारे साथ जुड़ते हुए। परवीन यादव जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। और वहीं पर देखा जाए तो परशुराम राणा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। कृष्णा लाल दास जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। आखिरी 1 पर 5 के बाद दोस्तों आखिरी गेंद लेकर चलने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। हालांकि बातचीत यहाँ पर देखने को मिली मिचेल मार्श के साथ और फील्ड में भी एक बदलाव जो देखने को मिला वो बाउंड्री के बिल्कुल लास्ट में खड़ा किया गया फील्डर और उस बाउंड्री पर देखे जाएगा किस तरीके से यहाँ पर रहती है। मिचेल स्टार्क लेकर गेंद चलने के लिए तैयार। ओवर द पिच श्रेयस अय्यर की गेंद थोड़ी सी यहाँ पर बल्लेबाज से दूर गेंद रखना चाहते थे, बट ज्यादा ही देर गेंद रह गई और ये दूर रहने के कारण यहाँ पर एक अतिरिक्त रन भारतीय टीम को यहाँ से मिल जाएगा। भारतीय टीम को एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिला। इस एक अतिरिक्त रन के साथ निराश होते हुए अपने इस बॉलिंग से यहाँ पर स्टार्क, हालांकि ये इस ओवर में देखा जाए तो पहली वाइड थी और ये पहली वाइड के साथ दोस्तों अब 1 बॉल पर 4 रन चाहिए होंगे। देखने वाली बात रहेगी श्रेयस अय्यर किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं। हालांकि अभी भी देखा जाए तो मुकाबला किसी भी समय यहाँ पर किसी भी दिशा यहाँ पर दोस्तों जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी और भारत की तरफ भी यहाँ पर ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है। देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर खेला जाता है। मिचेल स्टार्क लेकर चलने के लिए तैयार। ओवर द पिच आती हुई यहाँ पर गेंद लेकर चलेंगे अपनी अगली सामना करने के लिए। देखा जाए तो श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे। ओवर द पिच आती हुई गेंद इस बार श्रेयस अय्यर ने देखा जाए तो आगे बढ़कर खेल दिया, गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। फील्डर गेंद को चेस करने जा रहे बट यहाँ पर निकल जाएगी गेंद चौके के लिए और ये चौके के साथ भारतीय टीम को जितवा दिया। यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने इस चौके के साथ भारतीय टीम के ये नाम मुकाबला किया है। कितनी तारीफ करे उतनी कम। ये बेहतरीन शॉट लगाया और ये बेहतरीन शॉट के साथ बॉलर के बिल्कुल देखा जाए तो बॉलर ने जिस तरीके की गेंद फेंकी, गेंद में कोई कमी नहीं थी, बट ये मिड ऑफ के ऊपर से जो शॉट लगाया उस पर जितनी तारीफ करे उतनी कम। भारत ने 3 विकेट से हम इस मुकाबले को अपने नाम किया और ये मुकाबले के साथ दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन रहा। गरमित मौर्य के द्वारा सब्सक्राइब यहाँ पर कर लिया गया है और भुवन पवान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए और कुणाल देव रॉय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और भारत ने 3 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया।